हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्यूबरक्यूलोसिस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं डेफिनेशन। ट्यूबरक्यूलोसिस इज़ अ chronic infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis. While it primarily affects the lungs, it can also manifest in other organ, extrapulmonary TB. ओके, तो क्या कहना चाहता है ये डेफिनेशन के ट्यूबरकुलोसिस इज़ अ क्रॉनिक इन्फेक्टियस डिजीज़ है। कैसा डिजीज़ है? इन्फेक्शन जिससे होता है वैसा डिजीज़ है, जिसका कोज कौन करता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है? टीबी करता है। वाइल इट प्रीमियरली अफेक्ट द लंग्स, ये सबसे पहले किसको अफेक्ट करता है? तो कि लंग्स को अफेक्ट करता है, और जिसको हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी टीबी कहते हैं। इट कैन आल्सो मैनिफेस्ट इन अदर ऑर्गन, और ये अदर ऑर्गन में भी हो सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। आप सबको समझ में आया? अब आएगा कोज। तो कोज में है द कॉजेटिव एजेंट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड एसिड फास्ट बैसिलस। ये कौन सा कोज कौन सा है? तो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का एक बैक्टीरिया है जो कैसा है? एसिड फास्ट बैसिलस है। इट स्प्रेड थ्रू एयरबोर्न ड्रॉपलेट रिलीज व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ स्नीज और टॉक। जो टीबी ग्रस्त जो इंसान होता है, जो पर्सन होता है, वो जब कफिंग, स्नीजिंग या बातें करता है तब एयरबोर्न के थ्रू ये ट्रांसफ़र होता है। आपको समझ में आया? अब हम देखते हैं रिस्क फैक्टर। सेवरल फैक्टर कैन इंक्रीज एन इंडिविजुअल ससेप्टेबिलिटी ऑफ टीबी। फर्स्ट ऑफ ऑल है वीक इम्यून सिस्टम। कंडीशन लाइक HIV, माल न्यूट्रिशन, डायबिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड यूज़ कॉम्प्रोमाइज इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है कि जिस इंसान को भी HIV या माल न्यूट्रिशन, डायबिटीज़ और लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड यूज़ करता है, उससे क्या होता है? उसकी जो इम्यूनिटी होती है, जो रोग प्रतिकारक शक्ति, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? टीबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लोज कॉन्टैक्ट प्रॉक्सिमिटी टू पर्सन विथ एक्टिव टीबी। जिसको भी टीबी है उसके साथ हम जब नज़दीक जाएंगे तो उससे क्या होगा? टीबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओवर क्राउडेड लिविंग कंडीशन फैसिलिटेट ईजियर ट्रांसमिशन। जब हम किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे रहते हैं तब ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हेल्थ केयर वर्कर हाई एक्सपोजर रिस्क ड्यू टू देयर प्रोफेशन। अगर हेल्थ केयर वर्कर किसी टीबी वाले इंसान के संपर्क में आ जाता है तो उससे भी उसको ये टीबी हो सकता है। समझ में आया आपको? अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। तो फर्स्ट है परसिस्टेंट कफ लास्टिंग मोर देन 2 वीक पोटेंशियली विथ ब्लड टिंग स्पूटम। क्या होता है परसिस्टेंट कफ? मतलब कि बहुत ज़्यादा कफ आने लगता है, और वो क्या कहते हैं? लास्टिंग मोर देन 2 वीक पोटेंशियली विद ब्लड टिंग स्पूटम। और 2 वीक से ज़्यादा क्या होता है? कफ आता है। फीवर ऑफन लॉन्ग ग्रेड एंड अकरिंग इन द इवनिंग। शाम को टाइम फीवर आता है। नाइट स्वेट एक्सेसिव स्वेटिंग ड्यूरिंग स्लीप। हम जब सोते हैं तब पसीना, पूरे शरीर पर पसीना हो जाता है। वेट लॉस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। अनएक्सप्लेन डिक्रीज इन बॉडी मास। बॉडी में जो मास होता है, जो चर्बी होती है, वो धीमे धीमे कम होने लगती है। फटीग एंड वीकनेस जनरल फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, और थकान महसूस होती है। डायग्नोसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? इसमें 2 चीज़ें लिखी नहीं है लेकिन मैं बोल देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा स्पूट हिस्ट्री कलेक्शन। हम पेशेंट की क्या लेंगे? हिस्ट्री लेंगे। कौन सी हिस्ट्री लेंगे? पास्ट एंड प्रेजेंट हिस्ट्री लेंगे। उसके बाद हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद आएगा स्पूटम टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, वोंटॉक्स टेस्ट एंड जीन एक्सपर्ट एंड PCR जैसे टेस्ट हम करेंगे। अब आएगा ट्रीटमेंट, डॉट्स थेरापी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? डॉट्स थेरापी, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, इज द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट regimen often implemented under program like RNTCP NTEP। जिसमें फर्स्ट है इंटेंसिव फेज लास्ट 2 मंथ इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ड्रग एच आइसोनाइजाइड, रिफाम्पिसिन,
पायरानाइजामाइड एंड इथाम्ब्यूटोल, ये 4 ड्रग का हम कॉम्बिनेशन करके 2 महीने तक पेशेंट को देंगे। कंटिन्यूस फेज लास्ट फॉर 4 मंथ एंड टिपिकली इंक्लूड, और हम लास्ट 4 मंथ और दूसरे 4 ड्रग देंगे जिसमें आएगा isoniazid, rifampicin, ethambutol. The total treatment duration is usually 6 months but can be longer for drug resistant TB. अगर जो ट्रीटमेंट है डोज थेरापी का वो 6 मंथ का ही है, लेकिन अगर पेशेंट की जो कंडीशन देखी जाए तो बढ़ भी सकता है। समझ में है आप सबको? अब देखेंगे हम नर्सिंग मैनेजमेंट of TB patient. Effective nursing management is crucial for patient recovery and preventing further spread. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फेक्शन कंट्रोल, आइसोलेशन करेंगे, प्लेस द पेशेंट वेल वेंटिलेटेड रूम, हम पेशेंट को वेंटिलेटेड जो वेल वेंटिलेटेड रूम है वहाँ पे रखेंगे। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE, नर्स शुड बी N95 मास्क एंड अदर अप्रोप्रिएट PPE। हम क्या करेंगे, नर्स को क्या यूज़ करने देंगे, N95 मास्क, जिसकी वजह से क्या वो इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगा स्नीजिंग और कफिंग की वजह से, और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी यूज़ करेंगे पेशेंट के लिए। कफ इटिक्वेट, एजुकेट पेशेंट ऑन कवरिंग देयर माउथ यूजिंग टिश्यू एंड प्रॉपर डिस्पोजल। અને जो एजुकेट पेशेंट होता है वो क्या करेगा, कवरिंग कर देगा अपने माउथ को यूजिंग टिश्यू एंड प्रॉपर डिस्पोजल, और यूज़ करेगा और फिर उसको यूज़ करके उसको प्रॉपर डिस्पोज कर देगा। फिर आएगा मेडिकेशन केयर, अडेरेंस, इंश्योर स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू डॉट्स थेरापी, नो डज शुड बी मिस। और हमको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी डॉट्स थेरापी चल रही है उसको हम एक भी मिस ना करें। For and then monitoring for side effect by Valiant for advanced drug reaction। देखो ये जो हमने डॉट्स थेरापी ली थी उसके वजह से कौन कौन से रिएक्शन आते हैं वो हम देखेंगे। आइसोनाइजाइड तो उससे हेपेटाइटिस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है। रिफाम्पिसिन से ऑरेंज रेड डिस्कलरेशन, यूरिन एंड टीयर्स। इथाम्ब्यूटोल विजन प्रॉब्लम हो सकता है। पायरानाइजामाइड जॉइंट पेन और लीवर टॉक्सिसिटी भी हो सकता है। अब हम कौन सा न्यूट्रिशनल केयर करेंगे, तो फर्स्ट है डाइट, इंकरेज हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट टू सपोर्ट रिकवरी। हमें क्या करना है, इंकरेज करना है पेशेंट को कि आप हाई प्रोटीन डाइट लो, हाई कैलोरी डाइट लो, जिसकी वजह से आपको रिकवरी जल्दी आएगी। सप्लीमेंटेशन में प्रोवाइड करेंगे विटामिन B6, पायरोडोक्सिन सप्लीमेंटेशन स्पेशली विथ आइसोनाइसाइड टू प्रिवेंट न्यूरोपैथी। और हमें क्या करना है, सप्लीमेंटेशन में विटामिन B6 देना है और उसके साथ क्या देना है, आइसोनाइजाइड, जिसकी वजह से क्या होगा, जो न्यूरोपैथी है उससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन में हो सकता है। पेशेंट एजुकेशन, तो ट्रीटमेंट कंप्लीटेशन एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्लीटिंग द फुल कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट इवन सिम्टम्स इम्प्रूव। और क्या करना है, हमें पेशेंट को एजुकेशन देना है ट्रीटमेंट और कम्प्लीमेशन से। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, एडवाइस अगेंस्ट अल्कोहल कंजप्शन ड्यू टू पोटेंशियल लिवर टॉक्सिसिटी विद TB ड्रग। हमें क्या करना है, पेशेंट को एडवाइस देना है कि आप अगर शराब पीते हो, अल्कोहल लेते हो तो उसका कंजप्शन कम करो, और जिसकी वजह से जो लीवर में टॉक्सिसिटी और एंटी-TB ड्रग अच्छे से काम कर सकती है। फॉलोअप, स्ट्रेस एंड नेसेसरी फॉर रेगुलर फॉलोअप अपॉइंटमेंट एंड स्पूटम टेस्ट। हमें क्या करना है, रेगुलर फॉलोअप करना है और स्पूटम टेस्ट करवाना है। प्रिवेंशन ऑफ TB, हम कौन कौन से प्रिवेंशन दे सकते हैं, तो फर्स्ट आएगा प्रिवेंशन ऑफ TB में BCG वैक्सीन एडमिनिस्टर एट बर्थ, इट ऑफर प्रोटेक्शन पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब एट बर्थ हमें क्या देनी है, BCG वैक्सीन देनी है, जिसकी वजह से फ्यूचर में TB को प्रिवेंट किया जाए। अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, प्रमोट आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव केस, प्रिवेंट ट्रांसमिशन। हमें क्या करना है, अर्ली डिटेक्ट करना है कि कौन से आइडेंटिफिकेशन करना है, और जिसकी वजह से हम एक्टिव केस कौन से है उससे प्रिवेंट और ट्रांसमिशन को रोक सके, प्रिवेंट कर सके और ट्रांसमिशन को रोक सके। कम्युनिटी एजुकेशन, इन्फॉर्मिंग द पब्लिक अबाउट TB स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटमेंट। और हमें अवेयर करना है पब्लिक को TB के बारे में, और कैसे इसको रोका जाए उसके बारे में हम उसको साझा करना है। आप सबको समझ में आया? अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
बस इतना ही कहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।